अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं ज़ोफ़े हज़म के हवाले से, हाजमा की कमज़ोरी के हवाले से। कुछ खाते पीते हैं, आप लोगों को हज़म नहीं होता, बहुत देर लग जाती है खाने को हज़म करने के लिए। आगे बकरा ईद आ रही है, कुर्बानी वाली ईद है और इस पे बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत लोग जिनका हाजमा कमज़ोर होता है वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं और यही फ़िक्र उनको होती है कि यार हम गोश्त कैसे खाएंगे, हमें तो हज़म ही नहीं होता। तो आज का नुस्खा जो है, आपने अक्सर व बेशतर वो लेमका जो मतलब छोटा बेचते हैं उनकी दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। तो आज का नुस्खा भी हमारा अगर इसी हवाले से कहना चाहें कि ये नुस्खा इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म मैदा हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपको हज़म होगा। तो सीधा डायरेक्टली आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो तीन चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी मस्तकी रूमी, नंबर 2 पे सौंफ चाहिए होंगे और नंबर 3 पे जो बड़ी इलायची होती है, जो काले वाली इलायची जो गरम मसालों में इस्तेमाल होती है, हमें उसका दाना चाहिए होगा। ये तीन चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होगी। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो ये तमाम चीज़ें हम वज़न है आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाएगा, नोट कर लेना आप लोगों ने। ये तीनों चीज़ें 30-30 ग्राम आप ले लें। यहाँ एक बात ज़रूर बताता चलूँ, ये नुस्खा थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि मैदा जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपने करना ये है कि मस्तकी रूमी, दाना इलायची और तीसरे नंबर पर सौंफ 20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने इनका पाउडर तैयार कर लेना है। अच्छा याद रखिएगा, मस्तकी रूमी को जो है ज़्यादा ज़ोर से अगर आप चोट मारेंगे तो ये पिसेगी नहीं, क्योंकि ये गोंद होती है और कोशिश करनी है आपको खालिस मिले। ये 400-500 के राउंड अबाउट 10 ग्राम आपको मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ नुस्खा बहुत मुजर्रब है लेकिन कॉस्टली ज़रूर है, थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, आप लोगों ने मस्तकी रूमी को कोशिश करें किसी जो छोटा ग्राइंडर होता है ना घर में, जिसमें आप लोग ये जूसर मशीन के साथ जो आता है, तो उसमें आप इसको ग्राइंड कर लें तो ये पाउडर बन जाएगा। बाकी दोनों चीज़ों को आप कूटना चाहें, ग्राइंड करना चाहें, उसके बाद मस्तकी का जो पाउडर है उसके अंदर मिक्स कर देना। आपने 1 ग्राम वाले कैप्सूल आपने फिल कर लेने, इसके 00 नंबर के कैप्सूल, ये पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएंगे। आपने कैप्सूल फिल करके रख लेने। अब बात कर लेते हैं इसकी मिकदार खुराक की। दिन में 2 वक्त सिर्फ इस्तेमाल करना है आपने। 1 कैप्सूल सुबह खाने के बाद, 1 कैप्सूल शाम को। ये 1 हफ्ते के अगर आप इस्तेमाल कर लेना, मतलब अभी बकरा ईद के अंदर पड़े हुए हैं, 10 दिन पड़े हुए हैं गालिबन, तो आप अगर ये 10 दिन भी इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। बकरा ईद पे बदहज़मी नहीं होगी, गोश्त खाएंगे इंशाल्लाह मैदा जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और हाजमा भी आपका बेहतर हो जाएगा। तो बहुत मुजर्रब नुस्खा है, शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आप लोग आगे शेयर करते जाएं ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।